हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th। और कल के लेक्चर में हम लोग नस्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके थे और नस्ट इक्वेशन का क्या यूज़ है, नस्ट इक्वेशन से कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सारी बातें हुई थी। आज उसके आगे पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन आपका हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हेडिंग है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मार्कर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं नस्ट इक्वेशन से। पहले हम ये जानें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। भले ही हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, कुछ बच्चे केवल 12th और डायरेक्ट आके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा देख लेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं Kc से, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी सेल में कब इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेंड होती है ये देखने जा रहे हैं। जैसे सुनो, फेमस एग्जाम्पल है अपना डेनियल सेल। और डेनियल सेल में क्या होता है, ये एक वेसल है और एक ये वेसल है। ये आपका एनोड हो गया, ये आपका कैथोड हो गया, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, और ये यहाँ पे मीटर हो गया, वोल्ट मीटर। ठीक है, ये जिंक की रॉड हो गई, यहाँ पर ZnSO4 का सॉल्यूशन हो गया, और ये कॉपर की रॉड हो गई, यहाँ पर CuSO4 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये ZnSO4 और ये CuSO4 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अच्छा सर, अगर आप रिएक्शन की बात करो तो एट एनोड क्या होता है सर, एनोड पे आपने बताया था ऑक्सीडेशन। ये Zn सॉलिड आपका चेंज हो जाता है Zn+2 एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। उसके बाद रिएक्शन एट कैथोड क्या होता है, कैथोड पे आपके Cu+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड का फॉर्मेशन कर लेता है, और जब इसको आप ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। आपका Zn सॉलिड Cu+2 एक्वस गिव्स Zn+2 एक्वस और Cu सॉलिड रिएक्शन आती थी। हमने आपको ये बार बार क्यों बता रहे हैं, बार बार क्यों नहीं बता रहे, इसमें क्यों बता रहे हैं। एक्चुअली आप एक चीज़ देखो, ये जो Zn सॉलिड है, ये Zn सॉलिड यहाँ तली में बैठा हुआ Zn सॉलिड है। ठीक है, ये Zn सॉलिड आपका जब आयनिक फॉर्म में आएगा Zn+2 में, तो सॉल्यूशन में Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी पहले वाले वेसल में, और यहाँ पर जो Cu+2 आपके सॉल्यूशन में फ्लोट कर रहे हैं, वो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड बना के तली में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा सर, इससे ऐसा होगा कि धीमे धीमे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, इस वाले सॉल्यूशन में Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, इस वाले सॉल्यूशन में Zn+2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और इस वाले वेसल में Cu+2 की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी जैसे टाइम और बीतेगा। अच्छा, जब ये Zn+2 बढ़ता जाएगा, Cu+2 घटता जाएगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज करने लगेगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यहाँ के सभी Cu+2 आयन Cu सॉलिड में चेंज हो चुके होंगे, और यहाँ सभी Zn सॉलिड Zn+2 में चेंज हो चुके होंगे। यहाँ पर Cu+2 की कंसंट्रेशन 0, Cu+2 की कंसंट्रेशन कितनी, 0, और यहाँ Zn+2 की कंसंट्रेशन मैक्सिमम। मतलब ना अब इसका कुछ चेंज हो सकता है और ना ही अब इसका कुछ चेंज हो सकता है। और जब ऐसा हो जाएगा कि इसकी कंसंट्रेशन अब इससे कम हो नहीं सकती है और इसकी कंसंट्रेशन अब इससे ज़्यादा हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि जितना Zn सॉलिड था सभी का सभी Zn सॉलिड Zn+2 में टूट चुका है, पूरा Zn सॉलिड Zn+2 में टूट गया है। इसका मतलब इस वाले वेसल में Zn+2 की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गई है, और इस वाले वेसल में Cu+2 की कंसंट्रेशन 0 हो गई है। ऐसी कंडीशन पर शेल पोटेंशियल 0 आएगा, मीन्स ई सेल आपका 0 हो जाएगा।
और जब ई सेल 0 हो जाएगा इसका मतलब है ना ये चेंज हो सकता है ना ये चेंज हो सकता है, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो चुका है। मीनिंग जब ई सेल 0 हो जाएगा मीनिंग इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया, इक्विलिब्रियम क्या हो गया, अटेंड हो गया। ठीक, अच्छा तो फिर सर नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी? नेक्स्ट इक्वेशन थी ई सेल बराबर ई नॉट सेल वो वाली लेते हैं -2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही तो था। अच्छा एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, ई सेल 0 हो गया, ई सेल 0 हो गया तो इसको उठा के यहां लाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का ई नॉट सेल -2.303 RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ये माइनस से माइनस खत्म हो गए, RT और F की वैल्यू रख दी तो क्या आ गया, ई नॉट सेल बराबर 0.059 अपॉन N लॉग Kc। दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर नेक्स्ट इक्वेशन। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया नेक्स्ट इक्वेशन से। तो कुल मिला के अच्छा इसके न्यूमेरिकल जब हम लगाएंगे तो एक चीज़ याद रखना, जब आप इसके न्यूमेरिकल लगाओगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ क्या आएगी, इसको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। और एंटी लॉग आप कैसे लोगे, तो एंटी लॉग लेने के लिए हम आपको जुगाड़ बता रहे हैं। ठीक है, एंटी लॉग लेने की जुगाड़ क्या है कि एंटी लॉग कैसे लोगे, चलो देखो ध्यान से देखो एंटी लॉग कैसे लेते हैं। जैसे मान लो आपका आया log Kc बराबर x, तो Kc बराबर क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ x, यही तो होगा, गोली मारो। log Kc बराबर x आया तो Kc बराबर एंटी लॉग ऑफ x, तुमने जो लिखना था लिख लिया, सीधा आंसर सुनो। आंसर क्या होगा, Kc बराबर जो log Kc के बराबर आया वो 10 की पावर में चला जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अब 10 की पावर x में चला गया। अच्छा मान लो सर ऐसा होता log Kc बराबर -22, तो क्या करते, तो आपका Kc बराबर क्या हो जाता है 10 टू पावर -22। ठीक, तो ये तो इजी हो गया कि सर अगर मान लो 10 आया तो 10 टू पावर 10 हो गया, 15 आया तो 10 टू पावर 15 हो गया, -5 आया तो 10 टू पावर -5 हो गया। सर अगर कहीं मान लो आंसर आया log Kc बराबर 3.5, log Kc बराबर 2.1, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से देखना। कुछ वैल्यू है, 0.1 की वैल्यू होती 1.1, 0.2 की वैल्यू होती 1.5, 0.3 की वैल्यू होती 1.9, 0.4 की वैल्यू होती 2.5, 0.5 की वैल्यू होती 3.1, 0.6 की वैल्यू होती 3.9 और 0.7 की वैल्यू होती 4.8 और 0.8 की वैल्यू होती 5.8 और 0.9 की वैल्यू होती 6.9। ठीक है, ये वैल्यू होती हैं। अगर ये तुम्हें याद है तो आप किसी का भी निकाल सकते हो। चलो सोचो, मान लो आपका आया log Kc बराबर 2.1, सबसे छोटा ले रहे, log Kc बराबर 2.1 आया, आप क्या करोगे, कुछ नहीं, एंटी लॉग फलाना ठिकाना साइड से करो। 2.1 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.1 लिख सकते नहीं लिख सकते, 2.1 को क्या लिख सकते हैं 2 + 0.1। सुनो, प्लस से पहले एक इंटीजर नंबर होगा, जो इंटीजर नंबर हो उसको 10 की पावर में ले जाओ, जो इंटीजर नंबर हो उसको 10 की पावर में ले जाओ और लगाओ मल्टीप्लाई। 0.1 की वैल्यू यहाँ देखो कितनी होती है 1.1, आंसर हो गया Kc बराबर 1.1 × 10 टू पावर 2। एक एग्जाम्पल और, जैसे मान लो आपको दे दिया सर log Kc बराबर अगर हमारा 5.6 आया तो कुछ नहीं, 5.6 को क्या लिख सकते 5 + 0.6 लिख सकते नहीं लिख सकते। ठीक, अच्छा इंटीजर नंबर कहाँ ले जाओगे 10 की पावर 5 में, 0.6 की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी दी गई 3.9, तो 3.9 × 10 टू पावर 5, आंसर आ गया Kc बराबर 3.9 × 10 टू पावर 5। अच्छा ये तो बहुत इजी कर दिया। अब जरा देखना, मान लो आपका लिखा है log Kc बराबर, ध्यान से देखना -6.4, log Kc बराबर लिखा है -6.4, ध्यान से देखिए सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, log Kc बराबर -6.4। अब इसको क्या करेंगे, क्या -6.4 को हम ऐसे लिख सकते हैं -6 + 0.4 है।
अगर आप ऐसे लिखोगे -6 + 0.4, तो इसको सॉल्व करके देखो जरा कितना हो रहा है ये। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा -5.6। अगर -6 जैसे इस तरीके के इसको लिखा था, अगर इस तरीके से लिखोगे -6 + 0.4, तो इसको सॉल्व करोगे आएगा -5.6। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे -7 + 0.6। अब सॉल्व करो, -7 + 0.6 को सॉल्व करोगे -6.4 आना चाहिए। भैया ऐसे लिखोगे कि सॉल्व करने पर यही आए, ठीक? तो कुछ नहीं, इसको ले जाओ 10 की पावर -7, 0.6 की वैल्यू 3.9, हो गया भैया, खेल खत्म। तो ऐसे करेंगे कैलकुलेट एंटी लॉग, ठीक है, कोई बात। चलिए आगे देखते हैं। अब न्यूमेरिकल इसके क्या हैं अभी देखेंगे। पहले एक चीज़ और देख लें कि जो आपका वो होता है नेक्स्ट इक्वेशन, उसमें जब केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जब केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो आपके कैसे निकालते हैं वर्क डन कितना करना पड़ता है, कितना वर्क डन करना पड़ता है जब केमिकल एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, देखो तो अब हम पढ़ेंगे वर्क डन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितना वर्क डन करना पड़ता है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? वर्क डन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा सुनो, अच्छा वर्क डन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ साथ और पढ़ेंगे एंड गिब्स एनर्जी, एंड गिब्स एनर्जी, वर्क डन और गिब्स एनर्जी। देखिए गिब्स एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा जी नॉट बराबर -NF E नॉट सेल। देखो डेल्टा जी नॉट होता है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी नॉट होता है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और ध्यान से देखो एक फार्मूला और, डेल्टा जी बराबर -NF E सेल। देखो सर, जब यहाँ पे स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी लोगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लेना पड़ेगा, और जब केवल गिब्स एनर्जी लोगे, क्या लोगे? केवल गिब्स एनर्जी अगर लोगे तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा? केवल और केवल सेल पोटेंशियल लेना पड़ेगा। तब आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं, मतलब डेल्टा जी गिब्स एनर्जी है तो ई सेल केवल क्या है? सेल पोटेंशियल है। क्या है? सेल पोटेंशियल है। बात समझ में आई? ठीक। तो अभी ये दो फार्मूले देखिए, डेल्टा जी बराबर -NF E सेल, डेल्टा जी नॉट बराबर -NF E नॉट सेल। अच्छा जरा ध्यान से देखना, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F क्या है? फराडे कांस्टेंट, ठीक है, फराडे कांस्टेंट। और डेल्टा जी नॉट की यूनिट क्या होगी? डेल्टा जी नॉट की यूनिट होगी जूल पर मोल। क्या होगी? जूल पर मोल। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है? माइनस डेल्टा डब्ल्यू। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका हो जाएगा -NF, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस कितना हो जाएगा? +NF E नॉट सेल। क्या हो गया? NF E नॉट सेल। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो गया? वर्क डन हो गया। अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वर्क डन हो गया। वर्क डन का फार्मूला क्या निकला? डेल्टा डब्ल्यू NF E नॉट सेल। कुछ बातें सुनो। अच्छा अगर डेल्टा जी नॉट की दो वैल्यू, अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अच्छा एक बात और सुनो जरा,
अगर सर ई नॉट सेल, क्या बोला मैंने, ई नॉट सेल अगर आपका पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर ई नॉट सेल नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। जरा आप थोड़ी देर हम मुंह से बोलेंगे, अब सुनना पड़ेगा आपको। देखो, अगर किसी भी सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, किसी भी सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नेगेटिव आया, कैलकुलेट किया, ई नॉट सेल नेगेटिव आया, तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों है बता रहे भाई, जब ई नॉट सेल नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी नॉट कैसा हो गया? पॉजिटिव। रिएक्शन कैसी होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक। अच्छा, ई नॉट सेल अगर किसी का सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है तो वो रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। भाई ई नॉट सेल पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आ गया, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गई। क्वेश्चन ये नहीं आता है। क्वेश्चन एक तो ये आ जाता साइन से कि अगर सर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ई नॉट सेल अगर ग्रेटर देन जीरो है, क्वेश्चन सुनना, ई नॉट सेल ग्रेटर देन जीरो या जीरो है तो रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। सर अगर ई नॉट सेल नेगेटिव आया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है, तो उसको स्पॉन्टेनियस कैसे करेंगे? देखो भाई, ये दो इलेक्ट्रोड थे, ये दो इलेक्ट्रोड थे, एक का तुमने एनोड बनाया, दूसरे क्या बनाया? कैथोड। बना लिया, पक्की बात। ये एनोड है, ये कैथोड है, इसका सेल पोटेंशियल निकाला आपने, इसका सेल पोटेंशियल निकाला तो इसका सेल पोटेंशियल आया नेगेटिव। सेल पोटेंशियल नेगेटिव आया, इसका मतलब ये है ये सेल की रिएक्शनें नॉट फीजिएबल हैं, मतलब ये नहीं होंगी, मतलब ये सेल कैसा हो गया? नॉट फीजिएबल हो गया। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैसे तुम फीजिएबल इसको करोगे, कैसे इसको स्पॉन्टेनियस करोगे? ये नॉन स्पॉन्टेनियस आया, मैंने इसका एनोड इसका कैथोड बनाया, ये नॉन स्पॉन्टेनियस आया, कुछ नहीं, देखो इतना करना है, कटक, ये आपका फीजिएबल हो गया, स्पॉन्टेनियस। मतलब आपका जो एनोड बनाया था उसका बना दिया कैथोड, और जो कैथोड बनाया था उसका क्या बना दिया? एनोड। इलेक्ट्रोड को चेंज कर दो, जैसे ही आप इलेक्ट्रोड को चेंज करोगे सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आ जाएगा, और सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आ जाएगा, और रिएक्शन कैसी हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। अच्छा सर, एक और रिलेशन हमने सुना है, रिलेशन बिटवीन यानी क्या? हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? चलो देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसके नीचे दिख रहा है, ठीक। तो रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, गिब्स एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन है? अच्छा सर, आपको पता है डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, होता कि नहीं होता है? अभी जस्ट 2 मिनट ही तो पहले पढ़ा है कि ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। भैया सॉरी, कि ई नॉट सेल बराबर 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। ये ई नॉट सेल की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, रखोगे तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ, ई नॉट सेल की जगह क्या रखोगे? 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी। एन एफ से एन एफ कट गए, क्या रिलेशन आया? रिलेशन आया डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितना क्या वर्क डन करना पड़ता है, इसकी क्या गिब्स एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, ये सारे फार्मूले देखे, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल भी हैं, इसके न्यूमेरिकल लगवाएंगे, लेकिन अगले लेक्चर में ऐसा कुछ सोचेंगे। चलिए इसको पहले नोट करिए आप। ठीक है, तो ठीक नोट कर लिया। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं, कल स्टार्ट करेंगे
इसके न्यूमेरिकल लगवाएंगे पहले 10 मिनट, इसके बाद पढ़ाएंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।